बताए थे, चला नहीं बताए थे? अच्छा कोई बात नहीं, 1 नंबर खाली बताए थे, 1 नंबर बताए थे ना। कहता है 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती, इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाएगी? अशांति। अशांति बोले तो ध्वनि। ध्वनि का पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करता है? तो पिच मतलब होता है, एक होता है तीव्रता और एक होता है तारत्व। तीव्रता होता है चला इंटेंसिटी, और तारत्व होता है पिच। तो ये निर्भर करता है तीव्रता आयाम पर, और तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। अब क्वेश्चन देख लीजिए, अब बता दीजिए आंसर क्या होगा। पिच है तो आवृत्ति पर होगा। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। अगला, अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से। अल्ट्रासाउंड मतलब पराश्रव्य, पराश्रव्य ना, तब पराश्रव्य होगा तो 20,000 हर्ज से अधिक। बताइए आंसर क्या होगा? 20,000 हर्ज को ही ना हम 20 किलो हर्ज लिख सकते हैं। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 से 20,000 हर्ज। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि का अधिक बार सुनाई देता है। परावर्तन, बार बार परावर्तन होगा तो प्रतिध्वनि सुनाई देगा। कभी कभी चला इसी में क्या पूछता है ना, लिखना एक क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा लिखिए बहुल परावर्तन। बहुल परावर्तन, चौथा व्यतिकरण। परावर्तन, अपवर्तन, बहुल परावर्तन और चौथा व्यतिकरण। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा चला बहुल परावर्तन। बार बार परावर्तन होता वही ना प्रतिध्वनि है। अगर बहुल परावर्तन नहीं होता तो लिख लो परावर्तन, इसका दूसरा उत्तर होगा परावर्तन। सेकंड आंसर लिख लो परावर्तन। सेकंड आंसर क्या होगा? परावर्तन। सेकंड आंसर क्या होगा चला? परावर्तन। बता, 25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? वायु में ध्वनि की चाल, आज जल में ध्वनि की चाल। सही है? ए सही है कि बी की दोनों? ई चला, वायु में ध्वनि की चाल होती है, अब ई होता है 332 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर? आप 25 डिग्री सी पर भी लगभग उतने होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होगा। 332 प्लस 0.61 गुना 25 करो तो कितना आता है? कितना बढ़ेगा? अरे बढ़ाओ ना, 332 होता है 0 डिग्री सी पर, अब 25 डिग्री सी 332 प्लस 0.61 गुना 25, तो गुना करो ना रे छोटा। 15.25 बढ़ेगा, तो 332 प्लस 15 कितना हो गया?
347। तो चला देखो यहाँ वायु में ध्वनि की चाल 346 दिया हुआ है, बोलो रे। तो ई भी तो 1498 होता, हम पीछे तुमको लिस्ट दिखाए हैं, देख लो। रुक न रे, काय हड़बड़ा रहा है, कहीं तो लिस्ट था। रुक न, आगे है, कहाँ पर? ध्वनि के परावर्तन के पास, कहाँ पर है? बिट्स के बाद कि पहले? यहाँ देखो, यहाँ पर चला ना, आसूत जल में ध्वनि की चाल कितनी है? 1498। समुद्री जल में 1531। हवा में ध्वनि की चाल 332। ये सब जो डेटा है ये 25 डिग्री सी पर है। ये सब कितना पर है? 25 डिग्री सी पर। 332 होना चाहिए था 25 पर, लेकिन है क्या? 346, इसीलिए वो गलत है। आसूत जल या जल में ध्वनि की चाल कितनी है? 1498। कितना डिग्री सी पर? 25 डिग्री सी पर। अब बताओ क्या सही है? कितना नंबर था रे? अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि सर 0 डिग्री सी पर 332 होता है। नहीं, 25 डिग्री सी पर 332 होता है। कितना डिग्री सी पर? रूम टेम्परेचर पर 25 से 27 डिग्री सी पर 332 होता है। इसलिए चला, ई गलत है और ई क्या है? सही। आंसर क्या है? केवल बी सही। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब यहां परावर्तन से है। दोहरे परावर्तन का परिमाण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। एक ही बार परावर्तन होगा तो उसे गूंज कहते हैं। लिख लो यहां पर, एक बार परावर्तन। एक बार परावर्तन होगा तो क्या होगा? गूंज। प्रतिबिंबन का मतलब परावर्तन होता है। बार बार प्रतिबिंबन, दोहरा प्रतिबिंबन होगा यानी दोहरा परावर्तन होगा तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ध्वनि किसके कारण आगे बढ़ती है? संपीड़न और विरलन के कारण। जानते हो नहीं? विरलीकरण और संपीड़न, ध्वनि आगे बढ़ती है। किसके कारण आगे बढ़ती है? संपीड़न और विरलन के कारण। ध्वनि तरंग चला, दाब तरंग है कि नहीं है? है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि तरंग का नाम दाब तरंग है, क्योंकि संपीड़न और विरलन तभी ना होगा जब दबाओगे। तो ध्वनि तरंग दाब तरंग है, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करते। एक लाइन लिख लो, ध्वनि तरंग, लिखाए भी हैं हम पीछे। ध्वनि तरंग दाब तरंग है, लेकिन यह दाब पर निर्भर करता कि नहीं करता? लेकिन यह दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि तरंग दाब तरंग है, लेकिन यह दाब पर निर्भर नहीं करता। बता, एक तरंग के गर्त की गहराई, देखो चला, श्रृंग और गर्त जानते हो ना? श्रृंग है कि गर्त है? ये क्या है? श्रृंग या गर्त का जो ये गहराई है, इसको हम लोग आयाम कहते हैं। इसी को ना आयाम कहते हैं। आंसर बताइए क्या हो? एक सेकंड में जितना श्रृंग और गर्त बनाएगा उसको आवृत्ति कहते हैं। सही है ना? दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। सही है। अगला,
किसी माध्यम में घनत्व एक दोलन का पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को तरंग का दोलन, आवृत्ति, तरंग का समय काल कहते हैं। इसी को आवर्त काल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल। क्या कहते हैं? चला, डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं के भेदन हेतु हवाई अड्डों पर किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? एक्सरे। मेटल डिटेक्टर में हम बोले थे ना एक्सरे का प्रयोग होता है। मेटल डिटेक्टर में रवाओं की जांच में, टूटी हड्डियों की जांच में किसका उपयोग होता है? एक्सरे। इंफ्रारे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहता तब सेकंड आंसर हो जाता अनुप्रस्थ, क्योंकि सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है। बुलंदे, इसका सेकंड आंसर क्या होता? एक मिनट एक मिनट। विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जांपल हो गया चला गा ए पौद्री अशुरेदी, यही ना हुआ। अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है और सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है। अगर ई ऑप्शन में नहीं रहता तो आंसर क्या हो जाता? पढ़े, थोड़ा थोड़ा हिंट्स चला लिखते जाइए। अस्पष्ट प्रतिध्वनि तो सबको पता होगा, 0.1 सेकेंड। बोलो, निम्न में से किस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा? एक बात बताओ, हर्ज दिया हुआ है, आपको पता है लेमडा बराबर V/N होगा। तो जकर आवृत्ति सबसे कम होगा और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम आवृत्ति है 100, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। बोलिए, मानव मस्तिष्क की ध्वनि की अनुगूंज कितना सेकंड? 0.1 सेकंड। एक व्यक्ति चट्टान के पास, ई क्वेश्चन चला पूछेगा, चट्टान के पास ताली बजाता है। एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। बहुत तेज हैं जी आप लोग। अगर मान लीजिए चला ये पहाड़ है और यहां से हम बोलते हैं या स्पीकर लगाते हैं, यहां से ध्वनि को जाने और जाकर आने में अगर 4 सेकंड लगा जाकर आने में, तो जाने में कितना सेकंड लगा? आने में कितना लगा? हमको अगर ध्वनि का वेग मान लो 332 मीटर पर सेकंड दे दिया, जाने और आने में लगा समय अगर 4 सेकंड है, तो आने या जाने में एक तरफ से कितना लगा? 2 सेकंड। हमको निकालना होगा दूरी, तो दूरी बराबर क्या निकालेंगे? चाल गुना समय। चाल है 332 गुना समय है 2, गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो रे, तो खाली जाने का समय गुना करेंगे आने का कि दोनों मिला के? अरे आपको अगर दूरी निकालना है तो खाली जाने में लगा समय ना गुना करेंगे कि आने का भी? तो उसी पर ही सवाल है। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देता है। देखो, ये व्यक्ति यहां से ताली बजा रहा है और 4 सेकंड बाद इसको वापस गूंज सुनाई देता है। इसका मतलब जाने में कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड ना। तो व्यक्ति के चट्टान से दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? आज समय कितना है? तो गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6। आंसर बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग है? हम बोले थे चला ध्वनि तरंग जो है, अच्छा अनुदैर्ध्य है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग का दूसरा नाम क्या है? दाब तरंग। दाब तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, ध्वनि तरंग। ये क्या है? अनुदैर्ध्य। आप बाद बाकी कुछ भी पूछेगा अनुप्रस्थ। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो क्या? अनुप्रस्थ। बोलो हाँ या ना। अब कह रहा है चला अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, यानी अनुप्रस्थ नहीं है मतलब अनुदैर्ध्य होगा। इसमें से कोई देखो है क्या? बोलो रे, अरे चलो लिखवो करो, बाद में कुछ नहीं याद रहेगा। मास्टर साहब हैं तो थोड़ा लिखल नहीं जा रहा है। हो गया?
बढ़े। आई सब का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। आई सब का वेग है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर। सही कि गलत? इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीक से किससे संबंधित है? इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। इको बोले तो प्रतिध्वनि। आई किससे संबंधित है? डॉपलर। ध्वनि से रिलेटेड एक को प्रभाव है। कौन प्रभाव? डॉपलर पर। लिख लो वहां, इको बोले तो प्रतिध्वनि, या प्रतिध्वनि बोले तो डॉपलर प्रभाव। अभी चला कॉल हम एगो पेशेंट का करवाए हैं इको, इकोकार्डियोग्राम। ई हार्ट का होता है, हार्ट के फंक्शन की जांच होती है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सही है ना? सोनार की मदद से मापा जा सकता है। और रेडार से स्थल पर, हवाई जहाज की दूरी रेडार। हवाई जहाज की दूरी किससे? रेडार। समुद्र के अंदर, पानी में सोनार। बता, शब्द रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। और रेडार या सोनार दोनों परावर्तन पर काम करता है। सोनार कहिए या रेडार कहिए, दोनों किस पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन। सोनार में अल्ट्रासाउंड यूज होता है, रेडार में रेडियो तरंग। तरंग लंबाई, आमतौर पर तरंग लंबाई हो गया तरंग दैर्ध्य। तरंग लंबाई क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य। लैम्डा ना। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है। सही है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? गामा का। क्योंकि आप जानते हैं गाय पौधरी और सूर्य यदि में इधर से इधर जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है पराबैंगनी, इसी से त्वचा का कैंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? आवृत्ति। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। और एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अब महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। तरंग दैर्ध्य तो जानते हो। ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। सही है ना? ध्वनि तरंग डैश तरंगे होती है। ध्वनि तरंग का नाम यांत्रिक तरंग है, दाब तरंग है, प्रत्यास्थ तरंग है। बोलो रे। ऊपर कुछ नहीं होता है। हम बोले थे जब ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, जब तक माध्यम की बात नहीं करेगा ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य है।
माध्यम की बात कर देगा तब अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों की बात करेंगे। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? आयाम जो है तीव्रता पर ना हो, तीव्रता ही ना आयाम पर निर्भर करता है। आंसर बताओ। ए की बी की सी की डी। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर? ये तो होगा नहीं। ताप पर निर्भर आया, तीव्रता जो है वो ताप पर निर्भर करता है, सामग्री पर निर्भर करता है, गुणवत्ता पर निर्भर करता है, गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यहां मेनली चला ना आयाम का मतलब ना ओवरटोन से है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने में गलती कर दिया है। आयाम का मतलब ओवरटोन से है, क्वालिटी से है, इसीलिए इसका आंसर गुणवत्ता है। क्वेश्चन थोड़ा सा और लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व किसी तरह ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? क्या होगा? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त का। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना, एकांक समय में जो गुजरना होता है, चाहे वो तरंग का या पानी का या बल का या विद्युत धारा का, उसी को तीव्रता कहते हैं। लिख लो, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली भौतिक राशि को तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो भौतिक राशि होगी उसी का तीव्रता। बल है तो बल की तीव्रता, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा की तीव्रता, जो गुजर जाएगा उसकी की क्या तीव्रता। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे, ध्वनि की तीव्रता कहेंगे। ध्वनि डैश में संचलन कर सकती है? केवल गैस में, ठोस में, द्रव में, सब में? आंसर होगा ए। कहा नहीं कर सकती है? निर्वात में। बताइए चला जी। कथन और कारण, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधा हो जाए तो आवृत्ति दुगुनी हो जाएगी। एन बराबर होता है भी बाय लैम्डा। बोलो, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधा, इसको आधा करोगे तो दुगुना होगा? नहीं होगा। ये आधा करोगे ऊपर चल जाएगा। देखो निको आ रहा है, एन बराबर होता है भी बाय लैम्डा, यही ना होता है? एन बराबर भी, या लैम्डा के जगह पर लैम्डा बाय 2 लिख दें, N1 मान लेते हैं इसको। N1 बराबर 2 इंटू भी बाई लेमडा। N1 बराबर 2 भी नहीं हो जाएगा? तो कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। ये तो इसी फॉर्मूला से ना हुआ हो, भी बराबर एन लेमडा से। हमको तो लगता है दोनों सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। हमको लगता है यही सही है। अच्छा, अभिकथन, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। कारण जो है ये इसकी व्याख्या है, आयोग दिया ये इसकी व्याख्या है। कौन किसकी व्याख्या है? कारण अभिकथन की उचित व्याख्या। अच्छा, यहां दे दिया नहीं है, तो गलत ना हो गया? ये सही है, इसी से नहीं आया हो। ये फॉर्मूला नहीं रहता भी बराबर एन लेमडा तो ये कभी हो पाता? तो कारण ही इसका व्याख्या करता है। बी फॉर बॉल। देख रहा, लास्ट में दिया है विदिशा नहीं। क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग दैर्ध्य है, आयाम, आवृत्ति, माध्यम नहीं है। माध्यम है क्या? माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग अपने साथ क्या ले जाता है? ऊर्जा। कहता यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य एन बराबर भी बाय लैम्डा, लैम्डा बराबर भी बाय एन। ई बढ़ेगा चला तो घटेगा ना हो। हमरा तो लगता है ये होगा आंसर।
कहता है आवृत्ति बढ़ता है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग मिला दो, अवरक्त किरण, रेडियो तरंग बता क्या होगा। तीन नंबर सूक्ष्म तरंग, दो नंबर अवरक्त किरण रिमोट में, गामा किरण कैंसर में। सही है ना। गामा कैंसर में हम तुमको पढ़ाए हैं, अवरक्त रिमोट से भी पढ़ा दिए हैं। रेडियो तरंग फोन में, तो फोन टीवी सब में कौन तरंग, रेडियो तरंग। आज सूक्ष्म तरंग हो गया विमान नेविगेशन में, रेडार में। रेडार में वैसे रेडियो तरंग भी यूज होता है। आंसर क्या होगा। अनुदैर्घ्य तरंग में कंस, अनुदैर्घ्य तरंग जब ये कह दिया मतलब ध्वनि तरंग हो गया। कौन तरंग हो गया। ऐसे भी अनुदैर्घ्य तरंग मतलब दैर्घ्य मतलब सीधा ना, तो सीधा जाएगा तो कैसा जाएगा, 0 डिग्री। आज 0 डिग्री जाएगा तो समानांतर होगा। आंसर बोलो। सही ना है वो। अनुप्रस्थ होता टेढ़ा मेढ़ा होता, टेढ़ा मेढ़ा होता तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। किस तरह की तरंगे कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर अनुदैर्घ्य। किसी अनुदैर्घ्य तरंग के लगातार संपीड़न तथा विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य ना, संपीड़न विरलन या दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य। अलग अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि 16.6 या 17 मीटर। विरलीकरण होता है जब, बताओ, विरलन होगा मतलब फैलेगा, विरलन का मतलब फैलेगा। फैलेगा कब, जब दबाव कम होगा कि ज्यादा होगा। कम होगा तब ना फैलेगा, ज्यादा होगा दब जाएगा। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है। 45 डेसिबल के बाद जो सबसे मिनिमम होगा वही उत्तर होगा, 80 डेसिबल। मेरा बात समझ रहा है। हम क्या बोले थे तुमको, 45 डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन 95 से 100 के बाद जो है हानिकारक है, ये नहीं बोले थे। 45 के बाद जो सबसे पहला न्यूनतम होगा वही ठीक है। ऐसे भी चला, भारत में 60 से 80 डेसिबल के बाद केस हो जाता है। हम बोले तुमको 45 के बाद जो पहला न्यूनतम होगा वो सबसे अच्छा, उससे ज्यादा होगा वो सब खराब। बोलवे नहीं करेंगे। अच्छा तो बताओ इसमें सबसे अच्छा कौन। पहला है तुम्हारा 60 डेसिबल, दूसरा है 80 डेसिबल, तीसरा है 100 डेसिबल, और चौथा है 95 से 100 डेसिबल। ये सही है। 45 के बाद जो सबसे न्यूनतम है वो हमारे लिए सही है। सही है ना। हम थ्योरी पढ़ाते टाइम भी बता दिए थे। वायु में ध्वनि का वेग अधिक, वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाला एक वस्तु को देख लो। मैक नंबर का मान याद है ना, वायुयान की चाल बटा ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक चाल से यात्रा कर रहा है, यानी ध्वनि का वेग 332 है, इससे ज्यादा है मान लो 500 है। बोले मैं नहीं करेगा। एक से बड़ा होगा कि एक से छोटा, एक से बड़ा होगा तो पराध्वनिक विमान होगा कि अति परा। पराध्वनिक, अति परा तब होगा जब बहुत बड़ा होगा। बोलो रे, खाली कह रहा इससे बड़ा है, इससे बड़ा चला जो हम लेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। मान लो 332 है तो 400 ले लो। ये हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा। एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, पराधुन। आ कह देता 5 गुने से ज्यादा है तब अति पराधुन। आ देख लो बढ़िया से, एगो पराध्वनिक भी दिया है, एगो पराश्रव्य भी दिया है, तो एग्जाम हॉल में दोनों एक के जैसा लगेगा। 25 डिग्री सी पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के जाल के बारे में निम्नलिखित ये चला किलोमीटर पर सेकंड होता है कि मीटर पर सेकंड होता है। ये दोनों गलत है, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो ए सही है ना बी सही है। क्या दिया आंसर, आंसर क्या है पता नहीं, ठीक कर लो। आंसर क्या दिया, बी।
ए और बी दोनों ही गलत है, ना तो ए सत्य है ना तो बी। यहां मीटर पर सेकंड होता ना तब सही हो जाता। बताइए क्या होगा आंसर। ये चला देखो सही है गलत है, कौन सही है कौन गलत है। ए सही है, अब बी क्या है गलत। आंसर बता। गैस की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, तो श्रव्य है हमारे लिए 20 हर्ज से लेकर आप 20,000 हर्ज तक। इसके बीच जो है उश्रव्य है, जो इससे कम है या इससे ज्यादा है उश्रव्य नहीं है। बता आंसर। हमको तो यही लग रहा है, तुम लोग को नहीं लग रहा है क्या। यदि तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग, बता दिए हम, गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाद बाकी बढ़ेगा तो बढ़ेगा घटेगा तो घटेगा। याद है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। किसमें, याद रखना होगा, चला अगर कोई उपाय नहीं। किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करेगी। सबसे ज्यादा तेज तक ठोसे में न गमन करेगा। ई चला है द्रव, ई है गैस। अब ठोस में दो को बचा, एगो लोहा एगो कांच, कौन ज्यादा ठोस है। आंसर बोलो रे। एगो दे देगा ईटा, एगो दे देगा लोहा, क्या होगा आंसर। लोहा हो जाएगा। बोलो रे। अगला, संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दबाव कम हो। संपीड़न का मतलब दबाना होता है रे। संपीड़न मतलब दबाव अधिक। अविरलन का, संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ना। अविरलन का मतलब होता है फैलना, कम दाब। लिख लो कहीं पर। हम चला तुमको थ्योरी उस हिसाब से पढ़ा देते हैं कि 99% क्वेश्चन बन जाए। अब लेकिन आप थ्योरी में कितना क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो आप पर डिपेंड करता है। हो गया। संपीड़न मतलब दबना कि सिकुड़ना कि फैलना। आज सिकुड़ेगा कब, जब दबाइएगा। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे करते हैं, या किस प्रकार का लंबवत। जब ये कह दिया अनुप्रस्थ हो गया, और अनुप्रस्थ हो जाएगा तो आंसर डी हो जाएगा। बोलो रे। अनुदैर्ध्य होगा तो क्या होगा, समानांतर, और समानांतर होगा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। कब तक वॉल्यूम 2 लेके घूमेगा। 3 है, कहाँ है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो खोल लो। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। हर्ट्ज तो चला आवृत्ति का मात्रक है, ये आवृत्ति का क्या है, मात्रक है। हर्ट्ज विशेषता नहीं है, आवृत्ति का क्या है, मात्रक। हो गया। ध्वनि गमन नहीं कर सकती निर्वात में। नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा, डी। इसी को इंग्लिश में हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। एक मिनट, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, अवशोषण एकॉस्टिक कहते हैं। नहीं, डी होगा। ठीक कर लो। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, कंपन के कारण ना।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? अभी तो आया था, ध्वनि अनुदैर्ध्य प्रकाश अनुप्रस्थ है, सही है। निम्नलिखित की भिन्नता का कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। दाबे से न संपीड़न और विरलन होगा, दाब ज्यादा तो संपीड़न, दाब कम तो विरलन। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से भूकंप, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे नापते हैं? टेस्ला से। हो गया। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई है। ध्वनि निम्न में से क्या एक है? यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगुनी हो जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? लैम्डा बराबर v बाय एन, यही ना। इसको दुगुना कर दोगे तो ये आधा हो जाएगा। आंसर। सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी में बता। ए की बी किसी ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, जिसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पैदा करते हैं। आप पहली बार अल्ट्रासाउंड गोल्टन की सिटी से पैदा हुआ। एक्सरे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देने रेंटगेन, सही है ना। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। आयाम, ध्वनि को बढ़ाना है तो आयाम से, अब मोटा पतला करना है तो आवृत्ति से। बोलन दे। तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति सभी को कहा जाता है तरंग की विशेषता। बोलन दे। डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। ऊंचाई तरंग गति करता है, दैर्ध्य करता है, आवृत्ति करता है, आयाम करता है। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, निम्न घनत्व का तो विरलन। समुद्र सोनार, बोलन रे, नहीं समझा। ये बना पाएगा या अभियो नहीं बनेगा? न्यूमेरिकल है उसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है, फिर भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछो, ठीक ना। और कल हम लोग तो लाइट स्टार्ट करें ना, बोलन रे। कल हम लोग मिलते हैं लाइट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।